नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है। हाथ में भाग्य रेखा का होना इस बात को निश्चित करता है और आपके हाथ की भाग्य रेखा की बनावट ही ये बताती है कि व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। इसीलिए आज हम जानेंगे हाथों में भाग्य रेखा की स्थिति कैसे दिलाती है सफलता। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। हथेली में भाग्य रेखा का खेल दिलाएगा सफलता का शिखर। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से क्या कहती है आपकी भाग्य रेखा। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में भूमि भवन के विषयों में क्रय विक्रय करके यानी खरीद या फरोख्त करके अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच इत्यादि करके आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वाहन सुख प्राप्त करने का आज की दिनचर्या में उत्तम योग आपके लिए बनता है। स्वास्थ्य का सुख भी आपके लिए आज की तिथि में बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। अपने सामर्थ्य अनुसार उनको दान दक्षिणा कुछ भेंट उपहार अवश्य देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आर्थिक स्थिति को सबल कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में धन के संचय पर आपको ध्यान देना चाहिए। पैसों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। निवेश के लिए बहुत जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। सोच समझ करके बड़े निर्णय करें तो आपके पक्ष में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि अष्टमी की तिथि है तो मांसाहार इत्यादि के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति को आप ज़्यादा बली कर सकते हैं। धन का संचय आज आप कर पाएंगे। कर्ज उतारने का, ऋण मुक्ति का आज आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आज की दिनचर्या में कहीं से अचानक कुछ धन की व्यवस्था हो जाएगी जिससे आप एक मुश्त जो है पैसे चुका करके अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम घोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन की कमी महसूस हो सकती है। संचय धन का करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय और निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं हो पाएगा। तो आज बहुत ज़्यादा खर्च ना करें और जल्दीबाजी में कहीं कोई निवेश का निर्णय ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में मत खोइए। अब बारी है सिंह राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास आज कर सकते हैं। आपके बने हुए कार्य को भी प्रभावित करने का वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो आज आपको अपने काम को पूरी सुरक्षा देनी है। आपका काम किस तरीके से सफल हो जाए इस पर पूरा ध्यान देना है और अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने के बारे में भी आपको सोचते रहना है। उनके बारे में भी आप सोचते रहिए किस प्रकार आप अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ योजनाओं में आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है, तो जो भी आप बड़े निर्णय करने वाले हैं बहुत सोच समझ करके बड़े निर्णय करिएगा। सबके सहयोग से और सुझाव से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पुरानी रुकी हुई योजना आज अगर आप उसको गति दें, उसको एक बार से फिर से अगर ठीक करना चाहें, काम को बनाना चाहें, तो वह काम आज आपको लाभ दे सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और अब एक कॉलर राजस्थान के 12 से मैसेज जुड़ गए हैं। रामेश्वर जुड़ गए हैं। रामेश्वर, अपना सवाल पूछिए। रामेश्वर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1981 है जी। समय और स्थान समय बताएं। रात्रि 12:35 जी। स्थान अटरू, डिस्ट्रिक्ट 12, राजस्थान। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, और शनि खासतौर पर जब सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है या षष्ठेश सप्तमेश का संयोग बना लेता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है किसी भी जातक के लिए। इस समय में शनि की दशा को देखते हुए आपके लिए जीवन में किसी भी प्रकार के काम को बनते हुए कहना या आपके कामों में आपको सफलता मिलना ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और उसमें आपने सरकारी नौकरी की बात पूछी है, तो सरकारी नौकरी की स्थिति तो बंधु अभी आपके लिए नहीं बनती है। इस समय में प्राइवेट सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए शनि के साथ साथ सूर्य और मंगल यानी बाकी ग्रहों का शुभ होना भी बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। वो संयोग आपके लिए बन नहीं रहा। शनि यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वो संघर्ष को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में शनि के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उपाय करें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। हम लोग आए दिन शनि के विषय में चर्चा करते रहते हैं, तो आपको शनि से संबंधित उपाय करना, शनि के मंत्रों का जाप करा लेना, खुद भी ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। अब एक कॉलर हल्द्वानी से हमारे से जुड़ गए हैं। महेश जुड़ गए हैं। महेश, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम महेश शर्मा जी। मैं गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपनी लड़की की शादी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी। बहुत जी अवश्य, बताएं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1991। जी जी, समय और स्थान बताएं। समय स्थान हल्द्वानी, 8 AM समय। जी 8 AM समय हल्द्वानी का जन्म है। जी, देखिए, इस कन्या की जन्म पत्रिका के अनुसार आपने विवाह के बारे में प्रश्न कहा है, तो विवाह के लिहाज से ये समय इस बालिका के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का समय है। इस समय में आप प्रयास करेंगे तो विवाह के लिए बहुत अच्छा संयोग आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसकी कुंडली में सप्तम भाव में जो केतु की स्थिति है और उसके साथ साथ 12वें भाव में मंगल सूर्य का जो संयोग बन रहा है, इन दो योगों का निदान करना बहुत ज़रूरी है। 7वां भाव जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का दाम्पत्य स्थान होता है, और उसके साथ साथ ये जो भाव है 12वां जो स्थान है, इसे कह सकते हैं पति पत्नी के सुख का, शैया सुख का स्थान इसको कहते हैं। तो वो सीधे पति पत्नी के सुख से और आपसी संबंध से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इन दोनों भावों में कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों का संयोग बन रहा होगा या क्रूर ग्रहों का संयोग बन रहा होगा, तो ऐसे में होता यह है कि संबंध प्रभावित होने की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखती है। और आपकी बिटिया है तो बिटिया को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का हमेशा जो है परिवार को, अभिभावकों को चिंता होती है। तो इन दो ग्रहों का आप निदान करके अगर विवाह का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा संयोग बनेगा। अब एक कॉलर हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 26 फरवरी सन 86, समय सुबह के 6:55 AM, जन्म स्थान हरिद्वार। जी पंडित जी, मुझे अपने कह रहे थे कि जानना है कि आगे कुछ बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में गए। और पंडित जी, मुझे जानना है कि मैंने 2-3 जगह अपनी कुंडली दिखाई है, तो
तो किसी ने मुझे बताया है कालसर्प दोष है, किसी ने मंगल शनि के ग्रह और किसी ने सर्वारिष्ट पाठ। तो मैं सबसे बेहतर उपाय कौन सा है जो करूँ इसमें से, तो वो आप बताइए। और ये सर्वारिष्ट पाठ घर पर करवाऊँ या मंदिर पर करवाऊँ? देखिए, आपकी कुंडली में आपको जिन भी लोगों ने जितनी भी बातें बताई हैं, सभी ज्योतिषी अपने अपनी जगह पे ठीक है। कालसर्प योग आपके लिए आंशिक बन रहा है, चंद्रमा उस संयोग से बाहर आ गया है, तो अगर एक ग्रह बाहर होता है तो आंशिक उसका प्रभाव मानते हैं। शनि मंगल का संयोग बताया, तो कर्म भाव में शनि मंगल का संयोग है जिसे अंगारक योग बोलते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा योग नहीं होता है और अभी आप अपने करियर की शुरुआती दौर में हैं, तो करियर को स्थापित करने के लिए ये जो है आपके लिए बहुत सारे विघ्न उत्पन्न करेगा। और सर्वारिष्ट निवारण स्त्रोत का अगर पाठ बताया है, तो अरिष्ट का मतलब होता है किसी भी प्रकार की क्षति, हानि, अनहोनी की स्थिति को टालने के लिए सर्वारिष्ट निवारण होता है। तो हर प्रकार के अरिष्ट को टालने का जो प्रयोग है वह सर्वारिष्ट निवारण स्त्रोत है, यानी हर प्रकार के अमंगल को दूर करने के लिए। तो उसका तो किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो अगर आप करवा सकते हैं, अपने घर में कराएं, मंदिर में कराएं। बात एक ही है, घर में कराना ज़्यादा लाभ देता है क्योंकि उसके प्रभाव से आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा। तो अगर आप इस तरीके के निदान कर लेते हैं, खासतौर पर शनि मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कराना आपके लिए ज़रूरी है। और जहां तक आपने अपने करियर की, व्यापार की बात पूछी थी, तो खाने पीने से जुड़ा हुआ या मशीनों इत्यादि से जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग की फील्ड से कोई तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब एक कॉलर कानपुर से जुड़ गई हैं, संगीता जुड़ गई हैं। संगीता, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 92, शाम 6:36, जन्म स्थान है आरा। पंडित जी, मैं उसके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सब वो जॉब के बारे में बहुत जगह अप्लाई कर रहा है मगर उसका कहीं जॉब लग नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित ही संघर्ष का समय रहेगा। तो इस समय में आपको उसे धैर्य बनाने की आवश्यकता है। उसको किसी भी प्रकार से आप लोगों को दबाव नहीं बनाना चाहिए या प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि अभी तक तुम्हारी नौकरी नहीं बनी, या किसी भी तरीके का दबाव उसके ऊपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बच्चा खुद अपने आप में कितने प्रेशर में, कितने दबाव में जी रहा है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा उसके लिए बहुत ज़्यादा विघ्नकारी है। और ये जो संयोग इसकी कुंडली में बन रहा है, केतु, सूर्य, शुक्र एक साथ, ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। तो कुल मिलाकर के बच्चा इस समय वाकई में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा आराधना खुद वो जातक कर ले अपने से, उसके अभिभावक, उसके शुभचिंतक उसके लिए करें तो फायदा मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे बाकी बची राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज के दिन की शुरुआत में आपको अपने ऋण प्राप्ति की सूचना मिल सकती है, आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। और एक बार अगर आपको धन की व्यवस्था हो जाए तो आपके जीवन में जितनी भी आपकी योजनाएं थी, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने में आपको बहुत अच्छी सहूलियत हो सकती है। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से आपके कई सारे कार्य एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन आपको संकल्प ये रखना चाहिए, भावना ये रखनी चाहिए कि आपने जो भी कर्ज लिया है उस धन को सही समय पर आप वापस करने का प्रयास अपनी तरफ से करते रहें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बहुत अच्छे से बनते हैं। आयात निर्यात, खासतौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छे लाभ का अवसर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छे लाभ लेकर के आ रहा है। इस समय में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए और अगर किसी विशेष परिस्थिति में यात्रा करनी पड़े तो बहुत सावधानी रखिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जोश, ऊर्जा, शक्ति से आप अपने बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में यदि आप पूरी निष्ठा से परिश्रम करें तो आज के दिन में कोई बहुत अच्छी सफलता आपके लिए संभव दिखाई देती है। बड़े कार्य आज बन सकते हैं। आलस्य आपको आज करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी बिल्कुल भी मत करिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि के संयोग बनते हैं। कार्य का बोझ आपके ऊपर और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आपको जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पूरे मेहनत से, परिश्रम के साथ, पूरी निष्ठा से अपने कामों को आप अंजाम दीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की दिनचर्या में आपको बचना ज्यादा आवश्यक है। और अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अत्यधिक जोखिम व वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव को बचा करके अपना पूरा ध्यान किसी सृजनात्मक कार्य में लगाएं तो बहुत अच्छी सफलता आज आपका इंतजार कर रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान पर। किस प्रकार हस्तरेखा आपको भाग्य के शिखर पर पहुंचा सकती है। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाग्य रेखा के बारे में। हस्तरेखा में हाथों में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो आज एक प्रमुख रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस रेखा के बारे में जानकारी करेंगे, इसका विश्लेषण आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसका अपना एक भाग्य निश्चित लिखा होता है। उसके भाग्य में क्या होना है, उसके कर्म किस प्रकार के रहे हैं, उसका फल उसको निश्चित मिलना होता है। भाग्य रेखा की बनावट पर निर्भर करता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है। हथेली में मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है, इसे ही भाग्य स्थान माना जाता है। यानी ये जो स्थान होता है यही भाग्य का स्थान होता है। हथेली में कहीं से भी चल करके जो रेखा इस स्थान तक पहुंचती है उस रेखा को ही भाग्य रेखा मानते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष और हस्तरेखा में बहुत सारी समानता आपको मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के बारे में हम लोग कहते हैं कि वह न्यायाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। जिस प्रकार का कर्म मनुष्य करता है उस प्रकार के फल अगर कोई देता है तो वो शनिदेव हैं। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का प्रतिफल देने वाले देवता जो हैं शनि देवता हैं। इसीलिए शनि देवता से लोग डरते बहुत हैं। वो इस जन्म का कर्म हो या पिछले पूर्व जन्म के संचित कर्म हो, उनका लाभ या हानि हमें, उसका प्रतिफल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। और आप हस्तरेखा में भी देखेंगे कि भाग्य रेखा वही होती है जो शनि पर्वत तक जा रही होती है। जिनकी हथेली में कलाई के पास से कोई रेखा सीधी चल करके शनि पर्वत पर पहुंचती है वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी और लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला होता है। शनि पर्वत पर पहुंच करके अगर ये रेखा बट जाए और गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे पहुंच जाए तो व्यक्ति दानी और परोपकारी होता है। यह व्यक्ति उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि इस रेखा को कोई अन्य रेखा काटती ना हो। अब आप देख सकते हैं कि ये भाग्य रेखा आ रही है और ये शनि पर्वत पर ना जाकर के जिस तरीके से बताया कि गुरु पर्वत पर या उसके मध्य में जाए तो व्यक्ति का लक्षण होता है। इसमें कोई रेखा काट नहीं रही है, कोई इसको बीच में कटान कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से रेखा साफ सुथरी, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए।
जिस स्थान पर भाग्य रेखा कटी होती है, जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति को संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ता है। भाग्य रेखा लंबी होकर के मध्यमा के किसी पोर तक पहुंच जाए तो परिश्रम करने के बावजूद सफलता उस व्यक्ति से कोसों दूर रहती है, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। अंगूठे के नीचे जीवन रेखा से घिरा हुआ शुक्र पर्वत होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर इस स्थान से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है या विवाह के बाद व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत तक जाए तब आप ऐसा लक्षण समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी कला के माध्यम से जीवन में प्रगति को प्राप्त करता है, उन्हें कलाकार कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कला इत्यादि का प्रधान देवता होता है। अगर शुक्र पर्वत से ऐसी कोई रेखा निकल करके भाग्य स्थान तक जा रही है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इनका जो भाग्य बनेगा अपनी कला के माध्यम से या सृजनात्मकता कुछ नया कंस्ट्रक्टिव करके जीवन में कला और संगीत इत्यादि के माध्यम से ये अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन इन लोगों के जीवन में संकट कई बार मंडराते हैं, संकट के बादल इनके जीवन में बार बार आते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट करके आगे बढ़ती है। हथेली के माध्यम से मस्तिष्क रेखा से निकल करके कोई रेखा शनि पर्वत तक अगर जाती है तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और लगन से सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। शनि पर्वत पर जाकर के यदि रेखा दो भागों में बंट जाए तो इसे और भी उत्तम फलदायी माना जाता है। इसका जो प्रभाव है, कहते हैं कि जीवन में हर तरफ से ऐसे लोगों को सुख, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण थे जिनको जान करके, जिनके माध्यम से आप हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।